इधर उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के घर से मिला गुनाहों का रजिस्टर रोजाना नए राज खोल रहा है। इस बार लेडी डॉन के सियासी डाउन पेमेंट की साजिश का खुलासा हुआ है। शूटआउट के ठीक 3 महीने पहले पार्टी फंड में पैसे दिए गए थे। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को अतीक के घर में पार्टी दी गई थी। शूटआउट में पार्टी फंड वाला फंडा, बीएसपी नेताओं पर कसेगा शिकंजा, राज खोल रहा रजिस्टर का पन्ना, लेडी डॉन का सियासी डाउन पेमेंट। उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मर्डर के आरोपी और अतीक अहमद की बेटी असद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी में खाक छान रही थी और वो असद दिल्ली में करीब 15 दिनों तक रहा। पुलिस ने असद के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन असद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि अब पुलिस इन्हीं 3 सहयोगियों के सहारे हत्या के आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है और गुनहगारों की तलाश में 10 राज्यों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये दावा किया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद अपने एक साथी गुलाम के साथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में पहुंचा था और यहां पर लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में उसने शरण ली थी। पुलिस ने इसी मामले में 31 मार्च को जावेद नाम के एक और व्यक्ति को संगम विहार इलाके से ही गिरफ्तार किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इन तीनों को ही, यानी कि जीशान, खालिद और जावेद को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया है और तीनों ही अभी न्यायिक हिरासत में है। इस बीच खबर यह है कि उमेश पाल मर्डर केस में बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जांच के दायरे में आ सकते हैं और बीएसपी के 3 कोऑर्डिनेटर से पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जोन से जुड़े बीएसपी के कोऑर्डिनेटर से पूछताछ होगी। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में मायावती की पार्टी बीएसपी के कुछ नेता भी जल्द ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। पुलिस बीएसपी के इन नेताओं से पूछताछ कर सकती है। दरअसल बीएसपी के इन नेताओं और माफिया अतीक अहमद के परिवार वालों के बीच पैसों का लेन देन हुआ था, लाखों रुपए का लेन देन किया गया था और ये लेन देन उमेश पाल शूटआउट केस से महज 2 से 3 महीने पहले ही किया गया था। यानी दिसंबर और जनवरी महीने में लाखों रुपए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बीएसपी के इन नेताओं को दिया था। माफिया अतीक अहमद के खंडहर वाले घर से मिले रजिस्टर में प्रयागराज जोन से जुड़े बीएसपी के 3 कोऑर्डिनेटर्स के नाम हैं, जिनके नाम के सामने लाखों रुपए देने का जिक्र है। रजिस्टर के मुताबिक दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लाखों रुपए दिए जाने को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही बीएसपी के तीनों कोऑर्डिनेटर्स को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लाखों रुपए लेने को लेकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। प्रयागराज पुलिस को पैसों के लेन देन की जानकारी अतीक अहमद के घरेलू नौकर राकेश उर्फ लाला की गिरफ्तारी के बाद हुई। राकेश उर्फ लाला ने पुलिस को ये जानकारी दी कि शाइस्ता परवीन के कहने पर बीएसपी के एक कोऑर्डिनेटर समेत कुछ पदाधिकारियों को लाखों रुपए दिए गए थे और इसके साथ साथ पुलिस को माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के मलबे से बरामद हुए बैग में एक रजिस्टर भी हासिल हुआ था। इस रजिस्टर में भी यही लिखा हुआ था कि बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को पैसे दिए गए हैं, लाखों रुपए दिए गए थे। तो प्रयागराज पुलिस तफ्तीश कर ये जानने की कोशिश करेगी कि माफिया अतीक अहमद के परिवार से बीएसपी के इन नेताओं का सीधे तौर पर क्या रिश्ता था। जानकारी के मुताबिक शूटआउट केस से महज 3 महीने पहले पैसों का लेन देन हुआ था। अतीक अहमद के गिरफ्तार नौकर ने भी पैसों के लेन देन के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी कोऑर्डिनेटर ने पार्टी फंड में पैसा जमा कराने के अलावा खुद भी अपने लिए पैसे लिए थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कराने से पहले बीएसपी के पदाधिकारियों को माफिया अतीक अहमद के घर पर कई बार पार्टी भी दी गई। 4 से 5 बार घर पर हुई थी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने बीएसपी के कुछ पदाधिकारियों को तकरीबन 15 लाख रुपए दिए थे। शाइस्ता परवीन ने पार्टी फंड में अलग से मोटी रकम जमा कराई थी। पार्टी फंड में दिए गए पैसों का जिक्र बरामद हुए रजिस्टर में हालांकि नहीं है।
क्यों पैसों का लेन देन हुआ, किस तरीके से हुआ, यानी नगद पैसे दिए गए या डिजिटल तौर पर भुगतान किया गया, और पैसों के लेन देन का असली मकसद क्या था। कहीं इन पैसों के लेन देन का कनेक्शन उमेश पाल शूटआउट केस से तो नहीं था। ऐसे में सवाल यही है कि शाइस्ता परवीन ने पार्टी फंड में तो पैसे दिए थे, पार्टी फंड में अलावा बीएसपी नेताओं को पैसे क्यों दिए गए, किस मकसद से दिए गए, और कहीं पैसों के लेन देन का मामला उमेश पाल शूटआउट केस से तो नहीं जुड़ा हुआ है। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स कहां जा छिपे हैं और कौन कौन लोग इन्हें शरण देते रहे हैं, इस राज से भी अब पर्दा उठना शुरू हो गया है। पुलिस को पता चला है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के जिस बेटे असद ने भी गोली चलाई थी, वो शूट आउट के बाद 15 दिनों तक दिल्ली में छिपा रहा। इस दौरान जिन लोगों ने असद की मदद की, उन लोगों तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक असद दिल्ली के संगम विहार में 15 दिनों तक छिपा रहा। असद की मदद करने वाले जीशान, खालिद और जावेद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्होंने असद और शूटर गुलाम को शरण देने की बात कबूल ली है। इन तीनों ने न सिर्फ उसे शरण दी बल्कि हथियार भी दिया। दिल्ली के शेख सराय इलाके से पुलिस ने खालिद और जीशान नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, साथ में उससे हथियार भी मिले हैं। यानी अब माफिया एंड फैमिली का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सुराग दर सुराग पुलिस न सिर्फ अतीक के गुर्गों और मददगारों तक पहुंच रही है, बल्कि अतीक एंड फैमिली पर भी शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस अब बीएसपी के इन नेताओं का पता लगाने में जुटी हुई है। जल्द ही इनसे पूछताछ की जा सकती है, इनका बयान लिया जा सकता है, और बयान लेने के बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि कहीं इन पैसों के लेन देन का कनेक्शन जो है वो उमेश पाल शूटआउट केस से तो नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में बीएसपी के कुछ नेता अब जांच के दायरे में आ गए हैं, पुलिस की रडार पर आ गए हैं, और पुलिस कभी भी इनका बयान दर्ज कर सकती है, इनसे पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।